मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर नागपुर स्थित सेंटर पॉइंट होटल में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और बीजेपी नागपुर अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी भी मौजूद थे। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया और विभिन्न योजनाओं, नीतियों तथा देश के समग्र विकास पर प्रकाश डाला। मुख्य बिंदु जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किए: इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। भारत में रिकॉर्ड स्तर पर हाईवे और एक्सप्रेस वे का निर्माण हुआ है। नागपुर सहित महाराष्ट्र में कई फ्लाईओवर, रेलवे ब्रिज और मेट्रो प्रोजेक्ट्स पूरे हुए। डिजिटल इंडिया अभियान, गांव-गांव तक इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई गई। डिजिटलीकरण के कारण सरकारी योजनाएं सीधे लाभार्थियों तक पहुंची। आर्थिक सुधार, जीएसटी लागू कर पूरे देश में एक समान टैक्स प्रणाली बनाई गई। मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने युवाओं को रोजगार के अवसर दिए। सामाजिक योजनाएं, उज्ज्वल योजना से करोड़ों महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिले। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिला। किसान कल्याण, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से सीधे खाते में 6,000 रुपए सालाना भेजे जा रहे। सिंचाई परियोजना में तेजी लाई गई। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी नीति, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे निर्णयों से मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को दर्शाया गया। वैश्विक मंचों पर भारत की साख और नेतृत्व में इजाफा हुआ। नागपुर के लिए विशेष विकास कार्य, नागपुर मेट्रो का विस्तार और लोकार्पण। AIIMS, IIM जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना और संचालन में तेजी। भाजपा नेताओं ने कहा। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। नागपुर भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ चुका है और आने वाले वर्षों में यह और आगे बढ़ेगा। आज की पत्रकार परिषद में आप सभी पत्रकार बंधुओं और बहनों का, सभी पत्रकार भाइयों और बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। गत माह 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नागपुर शहर और संगठन की दृष्टि से नागपुर शहर को जिले की उपमा है, उसके अध्यक्ष के रूप में पक्ष के सभी ज्येष्ठ नेताओं ने मुझे नियुक्त किया, इसलिए सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उसके पश्चात आज पहला मौका है कि अध्यक्ष के हैसियत से आपसे रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूरे देश में भारत सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के कार्यक्रम की शुरुआत कल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश जी नड्डा, इनकी प्रेस के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आज महाराष्ट्र में माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बजे मुंबई में प्रेस लेकर के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। नागपुर शहर में 11 वर्ष के कार्यक्रमों का श्री गणेश, हम सभी के लाडले केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन जी गडकरी 12 तारीख को इसी परिसर में प्रेस लेकर के करने वाले हैं। आज की प्रेस का मुख्य औचित्य यह है कि केंद्र कार्यकारिणी ने, महाराष्ट्र की कार्यकारिणी ने कुछ योजनाएं तय की है, जिन योजनाओं का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी नागपुर शहर के कार्यकारिणी की है। उसी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी नागपुर महानगर ने जिन कार्यक्रमों को निर्धारण किया है, उन कार्यक्रमों की जानकारी आपके माध्यम से नागपुर शहर की जनता तक पहुंचे और नागपुर शहर का सामान्य वर्ग भी वो भारतीय जनता पार्टी का विचार का है तो ही, और इस राष्ट्र में रहने वाला, राष्ट्रीय विचार से ओतप्रोत है और सहानुभूति रखता है भाजपा से, वो भी इन सभी कार्यक्रमों में जुड़ सके। इस दृष्टि से आपसे हम चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, इन्होंने वसुधैव कुटुंबकम इस भावना के साथ में संपूर्ण विश्व का भ्रमण किया। जिन देशों में 40-45 वर्षों में भी कोई भारतवंश का व्यक्ति गया नहीं था, ऐसे भी देशों में जाकर के उन्होंने संबंध स्थापित किया और इन सारे संबंधों की प्रतिश्रुति
कहीं ना कहीं जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ तो विश्व के तमाम राष्ट्र भारत के साथ उसके समर्थन में खड़े रहे। इससे यह इंगित हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सकारात्मक प्रयास किए थे उसका बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हुआ। ऐसे यशस्वी जिन्हें संपूर्ण विश्व में मान्यता प्राप्त है, ऐसे प्रधानमंत्री जी के 11 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और उन 11 वर्ष के कार्यकाल को आपके समक्ष रखने के लिए नागपुर शहर में अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। विकसित भारत का अमृत काल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल बेमिसाल, इस श्रृंखला का पहला कार्यक्रम 12 तारीख को माननीय नितिन जी गडकरी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसी सेंटर पॉइंट होटल में होगा। दूसरा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर में 6 विधानसभा क्षेत्र में संगठन के 6 संगठन की दृष्टि से 20 मंडल है और प्रत्येक मंडल में 10 जनसंवाद सभा का आयोजन किया जाए, इस प्रकार का नियोजन है। 10 जनसंवाद सभा का मतलब है कि उस क्षेत्र के प्रत्येक चौराहों पर हम इस सभा को ले सके। 20 मंडल अर्थात 100 बूथ का एक मंडल होता है। एक मंडल में 10 सभाएं कम से कम हो, मैक्सिमम 20 सभाएं हो, इस प्रकार का नियोजन है। इस दृष्टि से 200 सभाएं वार्ड स्तर पर लेने का निर्णय इस माध्यम से किया गया है। इसके अलावा इन 20 मंडल में 20 सभाएं जो भारत के समृद्धि को लेकर के सभाएं हैं, उनका नियोजन किया गया है। जो छोटी सभाएं हैं जिन्हें हमने चौक सभाओं का नाम दिया है, इन सभाओं में नागपुर महानगर पालिका के द्वारा गत 11 वर्षों में किया गया काम, राज्य शासन के द्वारा 11 वर्षों में किया गया काम और केंद्र सरकार के द्वारा 11 वर्षों में किया गया काम, इसकी जानकारी दी जाएगी। जो बड़ी सभाएं होंगी उन मुख्य सभाओं में मुख्यतः केंद्र और राज्य शासन ने पिछले 11 वर्षों में जो बड़े कार्य किए उनको जनता के समक्ष में स्थापित किया जाएगा और इन बड़ी सभाओं का नाम संकल्प से सिद्धि तक यह विषय इस नाम से किया जाएगा। नागपुर शहर में अन्य क्षेत्र में काम करने वाले जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनके बीच में भी कार्य करने का निर्णय और केंद्र सरकार के विषयों को पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। नागपुर शहर में हमारे यहाँ विधि क्षेत्र में काम करने वाले जो लीगल फैकल्टी में काम करते हैं, ऐसे अधिवक्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और अधिवक्ताओं के सम्मेलन में आयोजित करके भारत सरकार के द्वारा किस प्रकार से भारत सरकार ने देश के गृह मंत्री के नेतृत्व में भारत के कानून में आमूलचूल परिवर्तन करके उसे इस राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े हुए कानून के रूप में परिवर्तित किया, इस पर परिसंवाद आयोजित करके उनके सामने सकारात्मक विषय रखा जाएगा। इसके अलावा नागपुर यह उपराजधानी है और यहाँ के न्यायालय में बढ़ती हुई संख्या वकीलों के होने के कारण और केसेस की बढ़ती संख्या होने के कारण बड़ी अव्यवस्था हो गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्यायालयीन परिसर में जो ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराई है, जिससे जन सामान्य को और वकीली पेशे से जुड़े हुए लोगों को एक राहत महसूस हुई है, इस विषयों पर भी चर्चा करके उस विषय को 11 वर्ष के उपलब्धि के रूप में विधि क्षेत्र में स्थापित करने की कोशिश करेंगे। नागपुर शहर में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीएस है, नागपुर महानगर का आईटी सेल है। इस आईटी सेल के माध्यम से हम देखते हैं कि आजकल बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने सोशल मीडिया पर क्रिएटिव एक्टिविटी शुरू की है। बहुत बड़ी संख्या में सामाजिक जीवन में काम करने वाले भी हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं और हम देखेंगे पुराने समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में संख्या कम रहती थी। आज हमारे सामने कैमरों की संख्या देख करके हम उसके बढ़ते हुए प्रभाव को जान सकते हैं। इसलिए डिजिटल कंपटीशन भारतीय जनता पार्टी नागपुर महानगर के माध्यम से ली जा रही है। तो डिजिटल कंपटीशन में 4 अलग अलग सेक्टर है। एक सेक्टर ऐसा है जिसमें आपको रील बनानी है, दूसरा सेक्टर ऐसा है जिसमें आपको ब्लॉग, जिसमें आपको एक छोटी फिल्म बनानी है जो 3 से 11 मिनट की होगी, तीसरा सेक्टर ऐसा है जिसमें आपको फोटो का कोलाज बनाना है और चौथा सेक्टर ऐसा है जहां आपको 1000 शब्द तक आपका ब्लॉग लिखना है। इस स्पर्धा में नागपुर शहर के रहने वाले कोई भी वासिंदा, चाहे वो प्रेस से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, वो व्यक्तिगत तौर पर भी अगर क्रिएशन करता है तो उस क्रिएशन में भाग ले सकता है और इन चारों स्पर्धाओं के लिए पृथक पृथक
आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं, 5 पुरस्कार रखे गए हैं, जिसकी जानकारी आपके प्रेस नोट में एक पत्र के माध्यम से दी गई है। नई पीढ़ी इस सरकार के बारे में क्या सोच रही है, यह भी उनके क्रिएशन के माध्यम से सामने आ सके, इस दृष्टि से यह नियोजन हमने किया है। केंद्र सरकार के 11 वर्षों के कार्य को लेकर के एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा शहर के अन्य बगीचों के पास, शहर के मॉल में। इसके अलावा बस्तियों के अंदर जहां लोग एकत्रित हो सकते हैं, इन प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। केंद्र की प्रदर्शनी के साथ साथ जिस स्थान पर प्रदर्शनी का नियोजन किया जाएगा, उसी स्थान पर विषय अनुरूप हम लोग केंद्र सरकार की योजनाओं का और राज्य सरकार की योजनाओं का रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। जहां महिलाओं के विषय की प्रदर्शनी है, वहां महिलाओं की योजनाओं का रजिस्ट्रेशन होगा। जहां सीनियर सिटीजन्स की और दिव्यांगों के लेकर के एग्जीबिशन है, वहां सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली सुविधाओं का रजिस्ट्रेशन होगा। केंद्र सरकार ने 70 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी को आयुष्मान भारत की लाभ दिया है, इसलिए उस पीढ़ी का रजिस्ट्रेशन करके उनको उसी स्थान पर कार्ड प्रदान करना, इस दृष्टि से भी इस नियोजन के माध्यम से हम लोग करेंगे। जहां नौजवानों के एग्जीबिशन लगेंगे, वहां मुद्रा लोन से लेकर के सारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए बैंक फैकल्टी से लेकर के सब लोग बैठ करके उचित मार्गदर्शन करेंगे। इस प्रकार का नियोजन इसमें किया गया है। इस विषय में कलेक्टर साहब से भी बात शुरू है। अगर संभव हुआ तो शासन के तौर पर जो सेतु में सुविधाएं मिलती है, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकालना, नेशनलिटी सर्टिफिकेट निकालना, जो बच्चों के लिए नितांत आवश्यक होता है एडमिशन के समय में, इसलिए स्कूल खोलते समय इन सारी चीजों के एक्सप्लेन आ जाए। इसलिए कलेक्टर के माध्यम से भी प्रत्येक जोन में इस प्रकार के कार्य हो सके, जिससे जन सुविधा उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से भी नियोजन किया जाएगा। नागपुर शहर में चौपाल का आयोजन करने का भी निर्णय लिया है। चौपाल से तात्पर्य है कि लोगों की भीड़ के बीच में जाकर के मोदी जी के 11 वर्ष के बारे में चर्चा करना। अब चौपाल में जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति सकारात्मक ही बोलेगा, कोई अगर नकारात्मक भी बोल रहा है तो उसकी भी बात को सुनना और उसको भी भारतीय जनता पार्टी का जो पोर्टल है उस पर तवज्जो देना। इस दृष्टि से इस राष्ट्र का नौजवान, इस राष्ट्र की बुजुर्ग पीढ़ी, इस राष्ट्र के व्यापारी, इस राष्ट्र की माताएं और बहनें 11 वर्ष के मोदी जी के कार्यकाल के बारे में अपना क्या अनुभव साझा करती है, उसको नैसर्गिक रूप से कहीं ना कहीं उसका चित्रीकरण करके सोशल मीडिया के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी चौपाल के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। एक अभिनव कार्यक्रम और लिया गया है। आने वाली 21 तारीख को माननीय नितिन जी गडकरी, इनकी एक प्रकट मुलाकात का कार्यक्रम सुरेश भट्ट सभागृह में रखा गया है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर उदय निर्गुणकर जी इस पत्रकार परिषद में नितिन जी से संवाद स्थापित करेंगे और नागपुर शहर के सारे सेक्टर में काम करने वाले जो सीनियर्स है, जूनियर्स है, नए बच्चे हैं, सारे लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और नितिन जी से जो संवाद निर्गुणकर जी करेंगे उसका आनंद लाभ ले सकेंगे। इस प्रकार का नियोजन किया जा रहा है। 21 तारीख को उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा एवं नागपुर महानगर पालिका द्वारा किए गए समाजाभिमुख लोकहितकारी निर्णयों की जानकारी लोगों तक पहुंचे, इस दृष्टि से हमारे विधायकों के माध्यम से पत्रक छाप करके घर घर तक घर चलो अभियान का नियोजन भी करने का निर्णय इसके अंतर्गत लिया है। 23 तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, इनका बलिदान दिन है। इस बलिदान दिन पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी के जीवन चरित्र को जनता के बीच में पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से हर बूथ पर कार्यक्रम लेने का निर्णय भी लिया गया है। इस संपूर्ण कार्यक्रमों की सांगता 25 तारीख को होगी और 25 तारीख भारत का लोकतंत्र बचाओ दिन है। इस 25 तारीख से 50 वर्ष पूर्व देश की प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने आपातकाल लागू किया था और आपातकाल लागू करके देश के लोकतंत्र को और देश के संविधान को अपने पैरों से कुचलने की चेष्टा की थी। उस समय लाखों परिवार बेघर हो गए थे, अनेक परिवार उद्ध्वस्त हो गए थे। आज भी अनेक परिवार उस क्रांति से उभर करके बाहर नहीं आए हैं। नागपुर शहर में आपातकाल के संघर्ष में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनको जेल हुई, ऐसे सब लोगों का सत्कार किया जाएगा। उन्हें महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक विशेष प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा और विनय जी सहस्त्रबुद्धे हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। इस विषय पर उनका बहुत अच्छा अध्ययन है आपातकाल को लेकर के, उनके व्याख्यान का नियोजन हमने किया है और 25 तारीख के इस कार्यक्रम के साथ इस संपूर्ण आयोजन को हम लोग सांगता प्रदान करेंगे, विश्रांति देंगे
और अगले पड़ाव की तरफ आगे बढ़ेंगे। यह सारे आयोजन जनता के बीच में जाकर के केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तक सीमित न रह करके आम जनताओं के सहयोग से आम जनता को इन्वॉल्वमेंट करके हम लोग करेंगे, ऐसा हमने नियोजित किया है। इस कार्यक्रम में किस किस कार्यक्रम की जिम्मेदारी किसे दी गई है उसकी यादें आपके साथ में हमने दी है। जो अलग अलग कार्यक्रमों की मैंने जानकारी दी उसकी भी विशिष्ट रूप से किसको जिम्मेदारी दी गई है इसकी भी यादें मैंने आपको दी है। हमारी जो डिजिटल कंपटीशन है उसका स्वरूप क्या होगा